टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल का नाम है द होम हैक्स और इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही इजी और आसान हैक्स जो कि आपकी रोज़ की लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं और आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही आसान होने वाली है। तो चैनल पे बने रहिएगा और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इस लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो किस किस के बच्चे को चुकंदर खाना पसंद है? चुकंदर यानी बीटरूट। मुझे लगता है बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको बीटरूट पसंद आता होगा। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यही बनती है कि बच्चों को किसी तरह से हेल्दी वेजिटेबल्स खिलाएं। अगर वो सामने से नहीं खाते तो हमें छुपा छुपा के उनको खिलानी चाहिए। तो एक तरीका ये है, देखिए उनको पास्ता तो हर बच्चे को पसंद आता है, तो मैं बना रही हूँ पास्ता। और पास्ता के लिए मैंने जो सॉस बनाई है ना वो मैंने बीटरूट और टमाटर की बनाई है। तो बीटरूट और टमाटर को मैंने उबाल लिया था, साथ में मैंने डाल दिया था जिंजर और गार्लिक, अच्छा सा लौंग डाल ली थी और उसको मैंने फिर मैश कर लिया था अपने हाथों से। जो मैशर होता है ना उससे दबा दबा के मैश कर लिया है और इसकी अच्छी सी सॉस बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए सॉस के अंदर मैंने मिला दिया है अपना मैकरोनी पास्ता। अब ये जो है ना मैकरोनी पास्ता, ये बच्चे खुश होके खाएंगे, इतना ज़बरदस्त बनता है ये कि छोटे बच्चे क्या बड़े भी खाएंगे। तो इस तरह से अगर आप छुपा छुपा के बच्चों को खिलाएंगे ना तो वो हेल्दी चीज़ें बहुत ही खुश होके खाएंगी। तो कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स टिप नंबर 2 होने वाली है बहुत ही मजेदार, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम जो तांबा और पीतल हमारे घर में होता है तो हम यही सोचते हैं ना कि पीताम्बरी ले आते हैं मार्केट से और उससे साफ कर देंगे। तो लेकिन अगर हमारे पास पीताम्बरी नहीं है और अगर हमें मार्केट जाने का भी मन नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। आपके घर में जो है वो केचप तो हर घर में रहती है, हर बच्चे को पसंद होती है। तो बस क्या करना है, हमें केचप में डालना है नींबू। मैंने इसमें आधा नींबू निचोड़ा है। जो केचप के सैशे होते हैं ना जो हम रेस्टोरेंट से लाते हैं, जो हमें फ्री में मिल जाते हैं, तो बस मैं वही केचप का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके अंदर मैंने आधा नींबू को निचोड़ लिया है। और उस नींबू को निचोड़ने के बाद मैंने सारे जो ये जो तांबे के बर्तन है आप देख ले, पहले इनकी शक्ल देख लीजिए कितना ज्यादा काला हो रहा है। और उनको मैंने अच्छे से ना रगड़ लिया है अपनी फिंगर से, टिप से, अंदर से बाहर अच्छे से। अगर आपके पास जूना है या फिर जो स्क्रबर आता है ना मार्केट में ग्रीन कलर का जो स्क्रॉच ब्राइट आता है, उससे भी आप अच्छे से इसको रब कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा क्लीन हो जाएगा। अभी आप खुद कलर देख लीजिए और इसका एंड रिजल्ट आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इस हैक को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यूजफुल हैक है और बिना कोई खर्चा किए आप घर के अंदर अपने तांबे और पीतल के बर्तन चमका सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से चमकाए हैं, तो ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप मेरा अगर ये चैनल पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज मुझको एक लाइक जरूर देके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इन सब में से आपको बेस्ट टिप कौन सा लगता है वो भी मेरे साथ शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पहले अपने फिंगर से इसको अच्छे से रब किया है और अब मैं स्कॉच ब्राइट ले रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा क्लीन हो गया, आप खुद देख सकते हैं अलग सी शाइन आ गई है इसके अंदर। अंदर से भी पूरा ब्लैक था ये और बाहर भी इसमें जो थे ना पानी के स्पॉट्स लगे हुए थे। देखिए ब्लैक ब्लैक कलर के पानी के स्पॉट्स लग जाते हैं। आप इसको एक बार भी यूज करेंगे ना, बस एक बार भी इसके अंदर पानी चला गया तो ये गंदा होना ही होना है, क्योंकि मतलब जो पानी है ना वो रिएक्ट करता है, उसके स्पॉट्स इस पे लग जाते हैं, छोड़ जाते हैं स्पॉट्स। तो देखिए कितने अच्छे से चमक गया, आपको दूर से ही शाइन नजर आ रही है ना। तो ये होता है हैक। तो मैंने भी ट्राई किया है और आप भी जरूर ट्राई करिए। और ये देखिए पीतल की मेरी जो ये है ना अदरक कूटने वाली, इसको देखिए मैं कितना अच्छा से साफ कर दूंगी और बिल्कुल चमक जाएगी। तो इस तरह से आप छोटे छोटे हैक्स अपने लाइफ में अपना सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं और बिना कोई खर्चा करे हम इनको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हम मार्केट जाएं और मार्केट से ही सामान लेके आएं और तभी हम इन सबको मतलब अपनी किचन या फिर अपने जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं उनके लिए यूज करें।
तो घर में विनेगर, केचप, इन सब में इतनी खटास होती है, सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छे से उनको क्लीन कर देता है। अच्छा जी, चलिए तो चलते हैं अपने टिप नंबर 4 की तरफ। अक्सर हमारे जो शूज़ हैं वो बहुत ही गंदे हो जाते हैं और हम उनको फिर सोचते हैं कि यार क्या करें अब इनका, मतलब वॉश करेंगे तो फिर इनको सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कभी-कभार ऐसा होता है कि सर्दियाँ होती हैं तो हमें सुखाने का टाइम नहीं मिलता या वो सूखते नहीं हैं और बारिशों में भी वो गीले ही रहते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टिप है, आप ले लीजिए कोलगेट। अगर आपके घर में कोलगेट है तो अभी मैं ये जो नॉर्मल वाला कोलगेट होता है ना, क्लोजअप वाला, मैं वो ये वाला कोलगेट यूज कर रही हूँ। अगर जो व्हाइट वाला कोलगेट होता है ना, वो यूज करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो मेरे पास तो अभी क्लोजअप ही था, लेकिन इससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था। तो आप ले लीजिए कोलगेट और ले लीजिए वेट टिश्यू, जो होता है ना, वेट वाइप्स होते हैं, हमारे घर में पड़े ही होते हैं। तो पहले मैंने वेट वाइप से सारे शूज को क्लीन कर लिया है, वाइप कर लिया है, सारी इसकी जो मिट्टी होती है ना वो सब निकल जाती है। और इस तरह से जो कोलगेट है, वो कोलगेट को सारा जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो जहाँ पे गंदगी लग जाती है, वो सारा व्हाइट वाला जो पार्ट है उसमें सारा अच्छे से उसको क्लीन कर लीजिए। जैसे आप अपने ब्रश को ट्रीट करते हैं ना, क्लीन करते हैं, वैसे ही उस वाले पार्ट को क्लीन कर लीजिए और देखिए क्या आपको अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपके जूते हैं ना जो इतने चमक जाएंगी। तो आपको सुखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस इनको 10-15 मिनट के लिए फैन के नीचे छोड़ दीजिए, जहाँ पे भी आप फैन चलाते हैं वहीं पे रख लीजिए और देखिए इतने चमक जाएंगे आपके शूज और गीले भी नहीं होंगे और सूखे शूज आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी ये टिप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको मेरी टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस बहुत ही अच्छे लाऊं और बहुत ही अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ही आसान है। अक्सर हमारे पास जो व्हाइट टिश्यू पेपर होते हैं वो हमारे बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उनका जो ऊपर का जो कवर होता है वो हट जाता है या हमसे गुम हो जाता है या फिर बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। तो क्या होता है, जो टिश्यू पेपर होते हैं, वो टिश्यू वाइप्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं। तो उनको भी दोबारा से यूज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। वो पानी के अंदर आप डाल लीजिए सूखे हुए टिश्यू पेपर को, टिश्यू वाइप्स को, और पानी के अच्छे से उसको स्क्वीज कर लीजिए, निचोड़ लीजिए। और निचोड़ने के बाद अच्छे से फिर उनको जैसे तय बने हुए रखे थे ना, वैसे ही आप उनको पैकेट में डाल सकते हैं और इनको रख सकते हैं, या फिर आप उनको पानी में निचोड़ के यूज भी कर सकते हैं तभी की तभी। तो इस तरह से वो रीयूज हो सकते हैं और आपको फेंकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अक्सर क्या होता है वो सूख जाते हैं और हम उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं कि अब इनमें अब ये गीले नहीं है तो हम हमारे लिए बेकार है, लेकिन आप उनको दोबारा से यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो कैसी लगी मेरी ये टिप? तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। और टिप नंबर 4 मेरी बहुत ही यूजफुल है, आप भी देख के चौंक जाएंगे। हमारे पास ये मास्क थे जो हमने 2 साल यूज किए हैं और हमारे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं घर में, तो हमें लगता है कि अब इनका क्या करें, तो चलो फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने से पहले आप ये टिप देख लीजिए, आपके बहुत ही काम आने वाली है। इनके ऊपर का जो आप पार्ट देखेंगे ना, जिससे मास्क जो हम नोज पे लगाते हैं, ऊपर वाली जो साइड होती है जिससे वो हमारी नोज पे आके चिपक जाता है, तो उसमें एक वायर होता है। आप इसको कट करेंगे तो उस वायर को निकाल लीजिए और ये वायर आप बहुत ही काम में ले सकते हैं। जैसे कि हमारे किचन वगैरह में आप बहुत काम में ले सकते हैं। किचन वगैरह के जो वायर्स होते हैं वो अक्सर आप देखते हो कि ऐसे उलझे हुए पड़े हुए हैं, चार्जर के वायर्स हैं उलझे हुए पड़े रहते हैं, एक के अंदर एक टक्कल हो जाते हैं और हमको उनको निकालने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। तो देखिए इस तरह से हम उनको टाई करके रख सकते हैं नीटली, और वो ऑर्गेनाइज भी लगेंगे और फिर हम उनको हम उलझे हुए भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जितने हमारे घर में वायर्स उलझे हुए रहते हैं ना, उतने हमारे घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, उतने हमारे घर में समस्याएं आती हैं। ये वास्तु का जो है दोष होता है, ये आपको मैं बता देती हूँ। तो इसलिए इन वायर्स को हमेशा हमें क्लीन रखना चाहिए ताकि उलझे हुए ना रहें। तो इनके लिए हम जो ये मास्क का जो वायर है ना,
इसको हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। और देखिए कितने अच्छे से ये टक इन हो गया है और कितना क्लीन लग रहा है, कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो ये वायर्स फैले हुए भी नहीं लगेंगे और आराम से ये आप जब भी चाहें यूज कर सकते हैं, क्योंकि उलझे रहेंगे ना तो फिर बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, घर भी हमारा फैला फैला लगता है। तो इस तरह से जितने भी चार्जर्स हैं हमारे मोबाइल के, उनको भी आप इसी तरह से टक इन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको दिखाया कि मिक्सर का वायर मैंने कैसे अच्छे से रख दिया है, और इसी तरह से मेरा जो एयर फ्रायर का वायर है वो भी मैं इस तरह से ही टक इन करके रखूंगी, क्योंकि मेरे किचन ना बहुत ही, किचन में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो स्लैब पे रखे रहते हैं और इस तरह से फिर बहुत ही किचन फैली फैली लगती है। तो देखिए यहाँ पे साथ में है माइक्रोवेव और साथ में है एयर फ्रायर, तो उन सब के वायर देखिए किस तरह से उलझे लगे हुए हैं। तो इनको मैं अच्छे से निकाल के और इनको टक इन कर दूंगी इन्हीं वायर से, है ना काम की टिप। और मास्क भी हमारा यूज हो गया, फेंकने से पहले हमने उसका वायर यूज कर लिया और हमारा एक ऑर्गेनाइजर भी यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। तो इसी तरह की यूजफुल टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपनी नई टिप। क्या आप एक्साइटेड हैं मेरी न्यू टिप देखने के लिए? तो चलिए देखते रहिए वीडियो को और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और देखिए ये जो हमारे पास इस तरह के रंगोली कलर्स होते हैं घर में, या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी कलर्स पड़े होते हैं ना, जैसे फूड कलर हो गया या फिर बहुत सारा सिंदूर, मतलब जो रेड पाउडर होता है जो हम यूज में नहीं लेते, इस तरीके जैसे फूड कलर खासतौर पे जो खराब हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, जो ड्राई वाले होते हैं या फिर लिक्विड वाले होते हैं, दोनों को आप यूज में ले सकते हैं। क्योंकि हमें फेंकना तो है, फेंकने से पहले आप यूज में ले सकते हैं उनको। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हों, गेस्ट आने वाले हों, तो हम अपना घर उससे सजा सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए आपने पानी लेना है, पानी के अंदर वो डाल देना है फूड कलर, क्योंकि वो एक्सपायर है तो वो आपको खाने में यूज नहीं करना है। आपको पानी में डालना है और अपने कैंडल्स, अगर ये कैंडल्स होते हैं ना, जो ये टी लाइट कैंडल्स होते हैं, वो इनमें डाल देने हैं। इस तरह से मैंने आपको एक टिप बताई है, तो मैंने 2 कैंडल्स आपको डाल के दिखाए हैं और इस तरह से आप और भी कैंडल्स डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं गेस्ट के आने से पहले। जो डेकोरेटिव और पॉट्स होते हैं उसके अंदर भी इनको डाल सकते हैं फूड कलर को और अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। ये तो मैं आपको सिंपल बॉल में डाल के दिखाया है, तो डेकोरेटिव पॉट्स वगैरह होते हैं उसमें भी डाल के आप बहुत अच्छे से घर को सजा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये टिप आपको, जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में कीड़े मकोड़े, चींटियां, ये सब आती ही रहती हैं। जरा सा भी खाना अगर हमारे सिंक में रह जाए या फिर स्लैब पे रह जाए तो कोई भी नहीं बचा सकता कीड़े मकोड़ों से। तो ये है मेरी एक मजेदार टिप, इसको जरूर ट्राई करिएगा। प्याज की स्मेल से तो हम ही अच्छी नहीं लगती है और हमारी जो आंखों में से पानी आने लग जाता है ना। तो इस तरह से ही आप प्याज के अंदर डालिए नींबू और इस प्याज को रख दीजिए सिंक में। तो सिंक में इस तरह से आप रख देंगे ना, तो क्या होगा, जो इसकी स्मेल है वो सिंक में आती रहेगी। और क्योंकि हमारे जो कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, जितना भी पेस्ट होते हैं, वो सारे आते हैं जो हमारे सिंक में से। तो सिंक के ऊपर आप रख देंगे ना इस तरह से, रात को जब आप सोएंगे उससे पहले रख देंगे, तो पूरा सिंक को क्लीन करके प्याज रख दीजिए और सारी स्मेल से कॉकरोचेस नहीं आएंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कुछ फायदा नजर आया या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आगे। अक्सर फेस्टिवल्स वगैरह पे हमें बनानी पड़ती है रंगोली, हम शौक से बनाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रंगोली बनानी नहीं आती। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सुंदर आती है, जैसे कि मुझे रंगोली बनानी ज्यादा अच्छे से नहीं आती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से स्टेंसिल बना लेती हूँ। मार्केट में जाने की बजाय मैं घर पे इस तरह से स्टेंसिल बना लेती हूँ। अलग अलग डिजाइन के आप स्टेंसिल्स बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन ले लीजिए, फ्लावर का या कुछ भी डिजाइन आपको जो भी दिमाग में हो, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं डिजाइन, तो उस तरह से आप स्टेंसिल बना सकते हैं। और इस तरह से पेपर को कट करके और अच्छे से उनमें कलर भर के आप एक छोटी सी रंगोली तो बना ही सकते हैं। तो ज्यादा बड़ी रंगोली नहीं बनानी आती है तो कोई बात नहीं, छोटी सी रंगोली बना सकते हैं स्टेंसिल के जरिए। और मार्केट में जाने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरह से मैंने देखिए बनाया है, पेपर कट किया है और इस तरह से मैंने छन्नी ली है, छन्नी के अंदर मैंने डाला है आटा और इस तरह से आटा हल्दी मैं इसी से आपको बना के दिखाती हूँ। अभी मेरे पास रंगोली कलर्स अवेलेबल नहीं थे तो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने तैयार कर ली है अपनी छोटी सी रंगोली। तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आपको बनानी नहीं आती है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये टिप मजेदार लगी ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको कुछ फायदा हुआ इससे या नहीं।
तो देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ दूसरी रंगोली, और पहले मेरा डिजाइन था कुछ अलग इस तरह से, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने दूसरा कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, ऐसी मज़ेदार टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन की घंटी है जो उसको भी बजा देना, ताकि सबसे पहले मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाए जैसे मैं अपलोड करूं। तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।